राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री भक्तमाल में भगवान के द्वादश प्रधान भक्तों में से श्री जनक जी। निमिवंश में जितने भी राजा हुए सभी जनक कहलाते थे। ब्रह्मज्ञानी होने से इन सबों की विदेश संज्ञा भी थी, किंतु जनक के नाम से अधिक प्रसिद्ध सीता जी के पिता ही हुए हैं। उनका यथार्थ नाम शीरध्वज था। शीरध्वज नाम का एक कारण है। शीर कहते हैं हल की नोक को। एक बार मिथिला देश में बड़ा अकाल पड़ा। विद्वानों ने निर्णय किया कि महाराज जनक स्वयं हल से जमीन जोत कर यज्ञ करें तो वर्षा हो। महाराज यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे कि हल की नोक लगने से पृथ्वी में से एक कन्या निकल आई। वही जगत जननी महारानी सीता जी हुई। महाराज जनक उन्हें अपने घर ले आए और उन्हीं को अपनी सगी पुत्री मानकर लालन पालन करने लगे। ये पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। मैं मेरे के चक्र से सर्वदा छूटे हुए थे। वे सदा ब्रह्म रूप में स्थित रहते हुए ही प्रजा पालन कार्य समुचित रूप से किया करते थे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि इनके पास ज्ञान चर्चा करने तथा ब्रह्म ज्ञान सीखने आते थे। इतने लोकप्रिय थे कि सभी इन्हें चाहते थे। यह शिव जी के बड़े भक्त थे। शिव जी ने अपना माहेश्वर धनुष इन्हें धरोहर के रूप में दिया था। वह इनके घर में रखा था और उसकी पूजा होती थी। कहते हैं एक बार घर को लिपते समय श्री जानकी जी ने एक हाथ से उस प्रलयंकारी विशाल धनुष को उठा लिया और जमीन को लीप कर उसे फिर ज्यों का त्यों वहां रख दिया। उसी समय महाराज ने प्रतिज्ञा की कि जो कोई हमारे इस माहेश्वर धनुष को उठा लेगा उसी के साथ मैं सीता जी का विवाह करूंगा। श्री तुलसी कृत रामायण में जानकी जी का चरित्र बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णन हुआ है, किंतु जितना चरित्र उनका अंकित हुआ है वह इतना सुंदर है कि उसमें गंभीर, तेज, विद्वता, ज्ञान, प्रेम आदि गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण हुआ है। उसमें परस्पर भिन्न गुणों का ऐसा सामंजस्य है कि देखते ही बनता है। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लखन मिथिलापुरी पधारे हैं। सुनते ही महाराज जनक उनका सत्कार करने मंत्री और पुरोहितों के साथ आते हैं। आकर वे विधिवत ऋषि की पूजा करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। ऋषि ने राम लखन को पुष्प लेने के लिए भेज दिया था। इसी अवसर पर वे अनूप भूप किशोर आ जाते हैं। आहा, उन्हें देखकर ज्ञान शिरोमणि महाराज जनक की क्या दशा हो जाती है। मन में प्रेम मगन है, शरीर के सुध बुध नहीं। बहुत चेष्टा करके महाराज जनक ने अपने को संभाला और अपने मन का भाव ऋषि विश्वामित्र जी के सम्मुख प्रकट करते हुए कहा। तब विश्वामित्र जी ने सारे से राजा के अनुमान का समर्थन करके फिर श्री राम जी का संकेत पाकर कहा। जब किसी राजा से धनुष टस से मस्त नहीं हुआ तब महाराज जनक ने सब राजाओं को संबोधन करके कहा। अब जनिको माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी तजहुआस निज निज ग्रह जाहो लिखा न विधि देहि विवाहो सुकृत जाई जो पनु परी हरऊं कुंवरी कुवारी रहऊ का करऊं। यह बात लक्ष्मण जी को बुरी लगी। उन्होंने बड़े जोरों से महाराज जनक की इस बात का विरोध किया। वृद्ध ब्रह्मज्ञानी राजर्षि बालक लक्ष्मण ने डांट दिया। लक्ष्मण बहुत कुछ कह गए, किंतु जानकी जनक जी की गंभीरता भंग नहीं हुई। उन्होंने ना लक्ष्मण जी की बातों का बुरा ही माना ना खंडन किया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया। इसे सुनकर परशुराम जी आए। बहुत उछले कूदे, बड़ी बड़ी बातें कही, किंतु जनक जी एकदम तटस्थ ही बने रहे। वे समझते थे कि जिन्होंने इतने बड़े शिव धनुष को तोड़ दिया है वे स्वयं इनसे समझ बूझ लेंगे। हमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है। जब श्री रामचंद्र जी वन को जाते हैं और भरत जी उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहां भी जनक जी के दर्शन होते हैं। उस समय की उनकी गंभीरता श्लाघनीय है। स्पष्ट यह भी नहीं कह सकते थे कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि लोग कहेंगे जनक जी ने जमाता का पक्ष लिया। और भरत के प्रेम को देखकर वे यह भी नहीं कह सकते थे कि भरत जी की बात ना मानी जाए। अतः अपनी रानी से भरत जी की बहुत बड़ाई करते करते अंत में उन्होंने यही कहा, देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। इससे उनके बीच में ना बोलना ही उचित है। वे जो कुछ करेंगे वही ठीक होगा।
अपनी पुत्री सीता को वनवासी वेश में देखकर महाराज के हृदय की जो दशा हुई वह अवर्णनीय है। इस स्थल पर उसका वर्णन असंभव है। क्या उनका वह मोह था? कवि कहते हैं नहीं, कदापि नहीं। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जहाँ सिय रघुवर का स्नेह है वहाँ मोह रह ही कैसे सकता है। ब्रह्मज्ञानी जनक जी के हृदय में यह प्रेम निरंतर रहता था। धन्य। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, गुरुदेव की जय हो, सीतारामचंद्र जी की जय हो। आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। कल श्री भीष्म पितामह जी के विषय में पढ़ेंगे।